हेलो बच्चों, हम लोग आपके लिए लाए हैं बेहतरीन प्लान जो आपके आईआईटी जेईई के एग्जाम के लिए बना हुआ है। और इसमें मैथमेटिक्स के हर चैप्टर, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर किया गया है। अच्छे क्वालिटी के वीडियो हैं जिसमें आपको आईआईटी जेईई को एकदम फोकस में रख करके बनाया गया है। आप इसका फ़ायदा उठाइए, अपने रैंक को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी भी नेचुरल नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं और वो भी प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। तो जैसा आपको मालूम है कि अगर कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है और उस बिल्डिंग की नींव ही कमज़ोर हो तो कभी भी भूकंप में वो गिर जाएगा। मीन्स बिल्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए, मटेरियल अच्छा चाहिए, उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर हमको मैथ सीखनी है तो मैथ की जो फंडामेंटल्स हैं, मैथ की जो नींव है वो मजबूत होनी बहुत जरूरी है। जब भी हम कहते हैं कि भाई हमें मैथ नहीं आती या हमको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमारी नींव जो है थोड़ी मजबूत करने की ज़रूरत है। और ये नींव कैसे मजबूत होगी, जब हम छोटे छोटे जो बेसिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझेंगे, उनको मेहनत करके इम्प्रूव करेंगे, मैथ में हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और मैथ के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनने लगेंगे। अब सपोज कीजिए यहाँ पर हम सिखा रहे हैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें, अब बाहरी गुणनखंड में इनको एक्सप्रेस करना है। प्राइम तो आप समझ रहे हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो। 1 प्राइम नंबर नहीं है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 है। अगर आपको कहा जाए कि एक ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो इवन हो तो वो 2 हो जाएगा। आपको कहा जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो ऑड हो वो 3 हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे आपको बेस मजबूत करेंगे। अब मैं जो सिखा रहा हूँ, सपोज कीजिए कि आपके पास लिखा हुआ है 120 लिखा हुआ है। अब 120 में आपने क्या किया कि पहले 12 इंटू 10 कर दिया। अब 12 को आप 3 इंटू 4 कर दिए, इसको 2 इंटू 5 कर दिए। देखिए अब ये 2 इंटू 5 जो है, 2 इंटू 5, ये 2 और 5 प्राइम है, 3 प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2, तो ये हो गया 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसको प्राइम फैक्टर्स को, अब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि इसके कितने फैक्टर्स हैं। अब यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, अब प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद इस पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें कितने 120 के कितने फैक्टर्स होंगे या 120 के कितने गुणनखंड होंगे, तो इस कैटेगरी में हमें क्या करना होगा कि जैसे मुझे रूल मालूम, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो मैं देखिए यहाँ पर एक पावर बढ़ाना है, यहाँ पर एक पावर बढ़ाना है, यहाँ पे एक पावर बढ़ाना है, तो एक तो ये 2 हो गया, यहाँ एक बढ़ाइए तो 2 हो गया। अब जितने पावर्स थे सब में 1 हमने बढ़ाया और सबको इंटू किया। अब ये बताएगा कि ये नंबर ऑफ डिवाइजर है, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो गया। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर आपसे पूछ रहा है या नंबर ऑफ फैक्टर्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, तो इस कैटेगरी में ये वैल्यू कितना आ गया, 4 इंटू 2 इंटू 2, माने इसके डिवाइजर्स जो है वो 16 है।
अब अगर डिवाइजर 16 है तो प्रॉपर डिवाइजर्स कितने हैं? अब प्रॉपर डिवाइजर का डिफिनेशन है कि नंबर 1 से तो डिवाइड होता है और अपने आप से भी डिवाइड होता है, तो 1 और अपने आप दो को अगर माइनस कर देंगे तो बाकी जितने जो डिवाइजर्स हैं या फैक्टर्स हैं उनको बोलेंगे कि वो प्रॉपर फैक्टर्स हैं या प्रॉपर डिवाइजर्स। तो प्रॉपर डिवाइजर्स की अगर वैल्यू की जाए, ये हो गया नंबर ऑफ डिवाइजर्स। नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर आपको निकालना है तो ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अब नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, तो हमेशा इसमें क्या करना है, 2 माइनस कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि डिफिनेशन प्रॉपर डिवाइजर का है कि 1 और अपने आप के अलावा जो बाकी डिवाइजर्स हैं वो प्रॉपर डिवाइजर्स कहे जाएंगे। तो 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 16 माइनस 2 कर देंगे, 16 माइनस 2 कर देंगे, मीन्स इसकी संख्या हो गई 40। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसमें ये जो नंबर है उसको कितने तरीके से 2 फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि ये देखिए, ये इसको बोलेंगे 2 फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 20 into 6 है, देखिए 20, ये आपको 20 into 6, तो ये भी तो आपको 120 आ रहा है। तो ये जो है 2 फैक्टर्स में एक्सप्रेस हुआ, ये 2 फैक्टर में एक्सप्रेस हुआ। 1 into अगर केवल 120 लिख दूं, 1 into 120 लिख दूं, तो ये भी आपको कहा जाएगा कि 2 फैक्टर्स हैं, 1 है 120। तो ऐसे कितने 2 फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है? तो नंबर ऑफ वेज दैट 120 can be expressed in sum of expressed in 2 factors। 2 फैक्टर्स में कैसे एक्सप्रेस इसको करें? तो 2 फैक्टर्स में एक्सप्रेस करने के लिए आप इसको क्या करेंगे कि ये जितना वैल्यू आता है उसको 2 से डिवाइड करें। तो अगर ये 16 आया हुआ है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 3 + 1 into 1 + 1 into 1 + 1, तो ये आ गया कि 2 फैक्टर्स में कितने तरीके से आप इसको डिवाइड। ये तो 16 आया हुआ था तो 1/2 into 16 हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। देखिए 120 था तो इसको हमने क्या किया कि ये फार्मूला लगाया। अब आपसे ये कहा जाए कि नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन अलग टाइप का पूछ रहा हूँ कि इवन डिवाइजर्स इसमें कितने हैं। तो इवन डिवाइजर्स अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक 2 को फिक्स कर देना होगा। एक 2 को फिक्स करके अब बाकी को देखेंगे कि कितने तरीके के डिवाइजर्स हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक 2 को हमने फिक्स कर दिया। तो अब ये क्या रहा है, 2 to the power 2 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1, इस तरह का ये वैल्यू आया। अब हमने क्या कहा कि इसको फिक्स कर दीजिए और फार्मूला लगाइए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे, ये आ जाएंगे। देखिए इसका पावर में 1 प्लस करना है, 2 + 1, इसके पावर में 1 प्लस करना है, 1 + 1, इसके पावर में 1 प्लस करना है, 1 + 1। अब ये कितना हो गया, 4 into 3 12। तो नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स अगर आपको कहा गया तो इसके लिए वैल्यू आ गई 12। अब आपको कहा जाए कि भाई इसके नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स बताइए,
अगर नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स अगर आपको कहा जाए कि नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स बताइए, तो ऑड डिवाइजर्स के लिए आपको क्या करना होगा कि इवन वाले को हटा दें। तो इवन वाले को जब हटा देंगे, ठीक है ना, माने 2 टू द पावर 3 को हमने हटा दिया, तो ये क्या हो गया, इसके लिए 2 टू द पावर 3 को हमने क्या किया है, इसको हटा दिया है। तो 3 into 5 है, तो 3 into 5 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो हमने क्या किया कि 1 plus 1 into 1 plus 1, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, अब देखिए प्रैक्टिकली ये छोटा क्वांटिटी है तो चेक करना भी आसान है। जैसे एक हमने ले लिया कि 3 है, दूसरा ले लिया कि 5 है, तीसरा ले लिया कि 15 है, एक कहाँ गया, एक जो है वो इधर है, देखिए एक इधर है। तो इसके जो ऑड डिवाइजर्स हैं 1 2 3 4, तो ऑड डिवाइजर्स की जो संख्या है वो कितनी है, 4। इवन डिवाइजर्स की संख्या कितनी है, 12 है। इवन डिवाइजर्स की संख्या प्लस ऑड डिवाइजर्स की संख्या इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स की संख्या, देखिए 16 है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स निकाल दे रहे हैं, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। अब यहाँ पर जो फैक्टर्स के लिए हमने टू फैक्टर्स के रूप में जो सारे जो कंसेप्ट है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, ये जितना सिखाया हूँ सबके लिए एक ही कंसेप्ट है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है। क्या चेंजेस आता है, अगर मान लीजिए कि हमें 2 फैक्टर में एक्सप्रेस करना है, लेकिन जो नेचुरल नंबर दिया हुआ है वो कोई स्क्वायर नेचुरल नंबर है, तो अगर ये स्क्वायर नेचुरल नंबर है तो हमारा ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब हमको एक दूसरा ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा कि यहाँ पर +1 करके निकालेंगे। जैसे एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, the number of factors of the number of ways in which 2 to the power 4 into 3 square into 5 square, देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, in which can be expressed in 2 factors। यहाँ पे 2 फैक्टर्स के रूप में हमें देखना है कि इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये 2 स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, मीन्स ये किसका स्क्वायर है, 4 into 3 into 5 का है, ठीक है ना। ये 12 into 5 60, तो ये जो वैल्यू है 16 का स्क्वायर है, ये जो टोटल दिया हुआ है वो किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। तो अगर 16 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि हमने कहा कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसके लिए एक फॉर्मूला अलग होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 1/2 into 4 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1 और प्लस 1, देखिए यहाँ पर हमने एक +1 भी कर दिया, तो +1 करने से ये क्या हो गया, 5 into 3 15 into 3 45 45 plus 1 46/2 कितना हो गया, 20। फिर से एक बार काउंट करो, देखो 4 plus 1 2 plus 1 2 plus 1 और परफेक्ट स्क्वायर के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा +1, ये हो गया 5 into
3 15, 15 into 3 45, 45 plus 1 46, 46 by 2 23। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो हम इसको ऐसे यूज करें। अब आपको एक कंक्रीट फार्मूला इसका मैं लिख देता हूं। अब उस कंक्रीट फार्मूले को आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपके पास एक अच्छा नोट्स हो जाएगा और आप उसको प्रॉपर्ली यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं कोई एक नेचुरल नंबर का ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज कीजिए कि कोई भी आर्बिट्ररी एक नेचुरल नंबर लिया, कहा कि ये एक प्राइम नंबर है, इसका पावर अल्फा 1 है, ये दूसरा प्राइम नंबर है, इसका पावर अल्फा 2 है, और इस तरह से ये n तक प्राइम नंबर्स हैं, इनके पावर्स दिए हुए हैं। तो अगर आपको कहा गया कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताइए, तो नंबर ऑफ आप डिवाइजर्स आप यहाँ से निकाल लेंगे। ये क्या होगा, अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1, और ये कहाँ तक जाएगा, अल्फा n प्लस 1। ये क्या होगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे। अब आपको कहा जाएगा कि नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स बताइए, तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स के लिए इसमें से 2 माइनस कर देंगे, अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1 और अल्फा n प्लस 1 मल्टीप्लाई किए और माइनस 2 कर दिए। अब आपको कहा जाए कि नंबर ऑफ ways that n can be factorized in टू नंबर्स में अगर इसको फैक्टराइज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये ले लेंगे 1/2 इंटू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा n प्लस 1 if n is not perfect square। n is not perfect square। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा n प्लस 1 और प्लस 1 यहाँ पे प्लस 1 लगा देंगे इफ n इज परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर वाले को एक छोटा सा और एग्जांपल दे करके आपको बताता हूँ। जैसे n इक्वल टू हमने ले लिया 36 ले लिया, ठीक है ना, 36 लिया तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर में हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या है, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। देखिए ये है तो ये 6 का स्क्वायर है, मींस परफेक्ट स्क्वायर है। हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, हाफ इंटू नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी फैक्टराइज, इसको यूज कर रहा हूं। तो हाफ इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 1। देखिए ये कितना रहा है, ये 6 प्लस ये आपको आ गया 9 प्लस 1 10, ये 5 आ रहा है, ठीक है ना। 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10 हो गया, बाई 2 5 हो गया। अब आप इसको देखो कैसे लिख सकते हो, 5 आना चाहिए कि नहीं, तो 1 इंटू 36 एक वैल्यू आ गया, दूसरा 6 इंटू 36 6 इंटू 6 दूसरा आ गया। अब 12 इंटू 3, उसके बाद 9 इंटू 4, 18 इंटू
1 2 3 4 5। अब इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा आप टू फैक्टर्स में इसको नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जो हमारा ये फॉर्मूला है वो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से कोई भी चीज आप निकाल सकते हैं। अब चलो एक दूसरा एग्जांपल फिर लेते हैं। जैसे हमने 108 ले ली, 108 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 4 into 27। अब 4 into 27 ये क्या हो गया, 2 to the power 2 into 3 to the power 3। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ये 2 plus 1 into 3 plus 1, ये इसमें प्लस कर, इसमें प्लस कर, तो ये 3 into 4 कितना हो गया 12। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स अगर कहा जाए कि नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स के लिए क्या करना है, 2 को माइनस कर देना है, तो 12 minus 2 10। अब आपसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर्स निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक 2 ऐसे बाहर निकाल देंगे और 2 into 3 to the power 3। अब देखिए इसको टच नहीं करना है, ये टच नहीं करना, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 plus 1 into 3 plus 1, तो ये 4 into 2, ये कितना हो गया 8 हो गया। अब नंबर ऑफ और डिवाइजर्स, या तो हम डायरेक्ट इसको माइनस कर दें, देखिए नंबर ऑफ और डिवाइजर्स अगर निकालना है तो या तो इवन वाले को माइनस कर दीजिए तो और डिवाइजर्स आ जाएंगे। यहाँ पे टोटल 12 था, ये 8 है तो 4 आ गया, और फॉर्मूले के हिसाब से क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 हो जाएगा। तो 3 का पावर 3 में अगर इसको में फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा 1 into 3 plus 1, तो ये 4 आ गया। तो 1 किसके लिए लगाए हैं, जब ये वैल्यू आप 2 का पावर 2 हटा दीजिएगा तो अब ये 1 रह जाएगा, इधर कोई भी नंबर का पावर जो है 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गया वो 4 आ गया। देखिए ये पार्ट हटा देने से 3 plus 1, तो यहाँ पर 8 और 4 प्लस करने से 12 आ रहा है, 12 minus 8 करने से 4 आ रहा है, मीन्स इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स, इवन जो डिवाइजर्स हैं अगर उनके नंबर्स को माइनस कर देंगे तो ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएंगे, ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स को माइनस कर देंगे तो इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आप ऑड और इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां से नंबर ऑफ वेज दैट 108 कैन बी expressed in 2 factors। अब 2 फैक्टर्स में अगर इसको एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करोगे, अगर 108 को 2 फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने क्या किया हाफ इनटू ये 2 plus 1 इनटू 3 plus 1, तो ये जो वैल्यू आ गया 12/6 आ गया। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसा ही अच्छे कंसेप्ट्स के वीडियो में लाऊंगा और फंडामेंटल्स पे फोकस है, मेन टारगेट है कि फंडामेंटल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए।